मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्मित का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में अनेकों 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 ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें मंथन द्वारा उन ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में भरना है और उसे अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन का उत्थान करना है। ऐसे ही बाबा की अनेकों मुरलियों की अनेकों मोतियों में से आज एक मोती पर चर्चा करते हैं। जब बाबा कहते हैं कि राजयोग के साथ कौन सा योग सम्मिलित है, वो है बाबा बतलाते हैं प्रजा योग। प्रजा योग का मतलब को हम अगर थोड़ा मंथन करें, विचार करें तो दो तीन बातें हमें स्पष्ट समझ में आने लगती हैं। एक हुआ कि सेवा, जब हम सेवा करेंगे तब हमारी प्रजा बनेगी, क्योंकि बाबा कहते हैं सब राजा ही बनेंगे तो प्रजा कौन बनेंगे, तो प्रजा बनानी पड़ेगी। तो एक तो हुई कि सेवा करें, ज्ञान को प्रचार करें, तो जो भी समझ में जिनको भी बातें आएंगी तो वो प्रजा में आएंगे। क्योंकि बाबा ने जो दूसरी बात इसमें बहुत ज्यादा स्पष्ट की कि जो राजा बनेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए और पूरा पूरा बल चाहिए। तो पूरा पूरा बल हम कब लगा सकते हैं? बहुत साधारण तरीके से इसको हम समझते हैं कि पूरा बल हम कब लगाते हैं, जब हमारा पूरा बुद्धि उस काम पे लगा हो। कोई भी साधारण सा घरेलू काम हो या कोई भी लौकिक जीवन का कोई भी काम हो, जिसमें हम देखिए जब पूरा मन लगा के करते हैं, पूरा ध्यान लगता है, कंसंट्रेट होते हैं, तो काम बहुत अच्छे से होता है और बहुत बढ़िया होता है। हर तरफ से वो सटीक होता है, एकदम कहीं भी उसमें जल्दी फिर गड़बड़ियां नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि पूरा बल उसमें लगता है। जब पूरा मन ध्यान उसमें लग जाता है तो काम बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए, इस बात को समझने के लिए यहाँ पर जो विशेष ध्यान देने की बात है कि मन और ध्यान पूरा लगे। तो वो कब लगेगा? जब सारा कुछ उस तरह का हमारे बुद्धि में पूरी स्पष्टता हो, तब हमारा बुद्धि जो है वो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में चलेगा और तब हम अपने शरीर से भी पूरा बल लगा पाएंगे। आगे आगे बुद्धि चलती है, पीछे पीछे शरीर चलता है। बुद्धि इंजन की तरह है जो शरीर को चलाती है। अब यहाँ पर जो समझने की बात बाबा बहुत स्पष्ट मुरली में बताते हैं कि बुद्धि को ही श्रावण ने ताला लगा दिया है। तो बुद्धि से बेअक्ल हो गए हैं, इसलिए तो गुलामी में फंसे हुए हैं, पूरे कंगाल बन पड़े हैं। तो राजा बनना है तो क्या करना होगा? बुद्धि का ताला खोलना होगा। बुद्धि से पहले अपनी आप को पहचानना होगा कि हम हैं कौन और हम ये कर क्या रहे हैं। इसके लिए भी बाबा ने बहुत सारी बातें बतलाई हैं। उसी में से एक बात जो बाबा बतलाते हैं कि जो बाबा कहते हैं कि जो बाबा के बच्चे बनते हैं और पूरा पुरुषार्थ करते हैं वो बाबा की गोद में आ जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता है कि कोई चंचल बच्चा हो तो वो गोद में उसको उठा भी ले तो वो गोद में रहेगा नहीं, वो उछल के गोद से उतरने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, तो उसको गोदी से बाहर उतरना होता है। हम माया के, रावण के वश में ऐसे ही बंधे हुए हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि जब कोई बच्चा गेम होता है ना, कोई भी तरह का गेम खेल रहा हो और उसमें वो हार रहा हो, एकदम से नहीं कुछ कर पा रहा हो, एकदम बार बार हर चांस से फेल हो जा रहा हो, इस तरह का में वो फंसा हुआ हो, बिल्कुल एकदम चिड़चिड़ा गया हो, और वैसे में अगर उसके पिता आए और कहें कि चलो हम तुमको नया पूरा एक सेटअप ले देते हैं, पूरा गेम का वो कर देते हैं, बोलेगा नहीं, हमको अब यही वाला गेम में यही जो, अगर वो मतलब जैसे समझिए अगर जो कोई कैरम बोर्ड हो, एक उदाहरण में लें, और वो टूट गया हो और उसमें जो स्ट्राइकर मारे वो जाके जो स्ट्राइकर वो बीच में फंस जाता है, तो उसके लिए तो कैरम बोर्ड नया लेना होगा ना, तब तो उसमें फिर खेलेंगे तो फिर अच्छे से होगा। लेकिन अब वो बच्चा जिद पर अड़ा रहा है कि नहीं, हमको तो इसी में खेलना है और इसी में जीतना है। तो जो लौकिक में ही हर चीज का हम उदाहरण देख सकते हैं कि फिर जो पिता होते हैं वो क्या कहेंगे, तुम यही खेलो, हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है ये अलौकिक ज्ञान, अलौकिक बातें बिल्कुल वैसे ही है। हम बच्चे क्या कह रहे हैं, हमें अपने दैनिक जीवन के इस काम में, इस चीज में ये वाली सफलता चाहिए और यही वाली चाहिए, हमको ये दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप भगवान है। इस तरह की जो हम बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं, तो बाबा उसी के लिए कहते हैं कि हमें बुद्धि में स्पष्ट जाए। बुद्धि इतनी बराबर ने ताला बंद करके रखा हुआ है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा हमें अगर इस उदाहरण के हिसाब से देखें तो वो हमें पूरा नया सेटअप दे रहे हैं, पूरा नया बोर्ड दे रहे हैं, नया गोटी, नया स्ट्राइकर, सब कुछ नया कुछ करके देने के लिए बुला रहे हैं, बोल रहे चलो मेरे साथ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, हमको इसी बोर्ड में, इसी गेम में, इसी को जीतना है।
तो बस उसी में हम उलझे रहते हैं और फिर बाबा के ज्ञान को, बाबा की श्रीमत को समझ नहीं पाते हैं। वैसे ही इन सब ये जो छोटी छोटी बातें हमारी बुद्धि को भरमा के रखे हुए हैं, हम उन बातों में उलझ जाते हैं। उसको में थोड़ी अधिक स्पष्टता चाहिए और ये स्पष्टता तभी आएगी जब हम ज्ञान का मंथन, मुरलियों का मंथन रोज करेंगे और नित्य जीवन में लगातार करते रहेंगे। बाबा कहते हैं उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, जिस भी स्थिति में हो, सोते जागते भी बाबा की याद में रहना है, मुरली का मंथन करते रहना है। ऐसे ही बाबा के अनेक मुरलियों के अनेक मोतियों में से ये था एक मोती का थोड़ा सा मंथन। ओम शांति।